Hello students, today we will see the chapter plane. Plane is a very important chapter of 3D. It is basically a part of the mathematics and branch of 3D. ये 3D branch का एक बहुत important chapter है plane. ये chapter आपको क्लास 12th के बाद ही मिलेगा पढ़ने के लिए, वहाँ पर और ज़्यादा टॉपिक्स इसके इंक्लूड हो जाएंगे. तो अभी जो सबसे पहले चीज़ें हैं वो हम लोग समझते हैं, ठीक है. तो बेसिकली सबसे पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज प्लेन. प्लेन का मतलब क्या है. प्लेन एक तरीके का सरफेस मतलब आप सभी समझते होंगे कि एक तरीके का पृष्ठ होता है. जैसे ये हमने व्हाइट बोर्ड लिया हुआ है, तो ये जो पूरा व्हाइट बोर्ड है ये एक तरीके का पृष्ठ है. इट इज अ सरफेस. अब ये सरफेस कब समतल कहलाएगा, यानी कि कब हम इसे प्लेन कहेंगे, ये चीज समझेंगे, ठीक है. तो कोई भी एक पृष्ठ, कोई भी एक सरफेस प्लेन तब कहलाता है अगर हम उस पूरे सरफेस में दो पॉइंट ले लें और उन दोनों को मिला दें. तो वो दोनों पॉइंट और उन दोनों को मिलाने वाली लाइन उसी सरफेस में अगर है तो उस पूरे सरफेस को हम प्लेन कहेंगे. हमारी बात को ध्यान से समझेंगे. हमने क्या कहा आपसे, इफ यू टेक अ सरफेस, सपोज दिस बॉक्स इज अ सरफेस. अब इसमें आपने दो पॉइंट ले लिए, अब इन दोनों पॉइंट को मिला दिया, तो ये दोनों पॉइंट भी और ये लाइन भी इसी सरफेस में है, तो इस सरफेस को हम कहेंगे कि ये प्लेन है. अब आप ये कहेंगे तो हमेशा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है. अब देखिए एक दूसरा सरफेस, हमने एक सरफेस ये लिया, ठीक है. अब इस सरफेस में हमने पॉइंट एक यहाँ लिया और एक पॉइंट यहाँ लिया. ये दोनों ही पॉइंट इस सरफेस में है हमारे पास, बट इफ वी मीट द पॉइंट, अगर इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें तो ये जो लाइन है नॉट लाइक इन अ सरफेस, नॉट लाइक इन सरफेस, ओके. तो अब ये जो सरफेस है हमारा वो प्लेन नहीं. बात समझ में आई सभी को, डेफिनेशन क्लियर हुई. हम लोग जो भी सरफेस लेंगे उस सरफेस में मिनिमम 2 पॉइंट्स एंड द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स इज आल्सो लाइज ऑन द सरफेस एंड द सरफेस बिकम्स अ प्लेन. अगर हम लोग किसी भी एक समतल, किसी भी एक पृष्ठ में दो बिंदु ले, उन दोनों बिंदुओं को मिला दें, तो दोनों बिंदु और बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा भी अगर उसी पृष्ठ में है तो उस पृष्ठ को समतल कहा जाएगा. ये समतल है और ये समतल नहीं है. क्यों नहीं, आप समझ गए. दोनों पॉइंट तो सरफेस पर है, बट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स इज नॉट लाइज ऑन द सरफेस. दैट्स व्हाई दिस सरफेस इज नॉट अ प्लेन, बट दिस सरफेस इज अ प्लेन, ओके. अब इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हम इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे कि क्या हमारे पास प्लेन है, ओके. तो ये जो इक्वेशन में लिखी है सिंगल डिग्री की, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन x, y एंड z वेरिएबल्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंट अ प्लेन. देखो x की डिग्री भी 1 है, y की डिग्री भी 1 है और z की डिग्री भी 1 है. यहाँ पर a, b और c, these आर द DRS ऑफ नॉर्मल. नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल वो होता है जो हमेशा समतल के परपेंडिकुलर होता है. तो ये जो लाइन है हमारे पास, सपोज दिस इज p एंड दिस इज q, तो इसके जो DRS हैं वो DRS हैं a, b एंड c. ये बात ध्यान दें, ओके. तो ये हमारी जनरल इक्वेशन है प्लेन की. जितने भी प्लेन के हमारे इक्वेशंस आएंगे वो कार्टेशियन फॉर्म में हमेशा इसी में आएंगे, ओके. दूसरा आर्टिकल क्या है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट x1, y1 एंड z1. दैट मींस किसी भी एक बिंदु x1, y1, z1 से जाने वाले समतल का समीकरण. वी विल यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट x1, y1 एंड z1, ओके. दिस फॉर्मूला. अब यहाँ पे दूसरा हमने बोले यूज किया इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स. 3 गिवन पॉइंट्स का मतलब पहला, दूसरा और ये तीसरा. तीनों को हमने x1, y1, z1, x2, y2, z2, थर्ड वन इज x3, y3 एंड z3. ये एक डिटरमिनेंट बना रखा है. इस पूरे डिटरमिनेंट को जब हम सिंपलीफाई करेंगे इज इक्वल टू 0 रख के, तो इस तरीके की एक इक्वेशन मिलेगी और जो ये इक्वेशन आएगी वही हमारी इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी एक प्लेन को, ठीक है. इसी में एक टॉपिक पूछा जाता है कि 4 पॉइंट्स को कोप्लेनर प्रूफ करना है. हमारी बात ध्यान से समझेंगे सभी लोग कि 4 पॉइंट्स को कोप्लेनर कैसे प्रूफ करेंगे. हाउ कैन वी प्रूफ द 4 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर, ओके. तो सबसे पहले हम कोई भी 3 पॉइंट्स लेकर के इस वाले फॉर्मूले से प्लेन का इक्वेशन फाइंड करेंगे और उस इक्वेशन में चौथे पॉइंट को सेटिस्फाइड करा देंगे. अगर वो सेटिस्फाइड हो गया देन ऑल द 4 पॉइंट्स इज लाइज इन अ सेम प्लेन, ओके. अदरवाइज नॉट. Students, let's see a question. Question is find the equation of a plane through the points 2, 2, -1, 3, 4, 2, 7, 0, 6. Here 3 points are given and we have to find the equation of plane passes through these 3 points. Okay. So we will use the formula x minus x1, x2 minus x1 and x3 minus x1, y minus y1, y2 minus y1, y3 minus y1, z minus z1, z2 minus z1 and z3 minus
z1 is equals to 0. As we all know that this point will be x1 y1 z1, this is x2 y2 z2, and this one is x3 y3 and z3. We will substitute all these values of x1 y1, all these 3 points in the given determinant basis. Okay, so x minus 2, 3 minus 2, 7 minus 2, we will solve this and we get the equation this. We will use the method to expand this determinant as well as in the determinant chapter. जैसा भी हम लोग determinant expand करते हैं वैसे expand करेंगे x minus 2 and using all these row and columns. इसे सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन आएगी, इसमें सब में कॉमन आ रहा है 4 से डिवाइड किया, ये इस 17 को उठा करके इधर भेज दिया। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आप इज इक्वल्स टू d भी कर सकते हैं क्योंकि d हमारा कांस्टेंट है, तो आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ओके, क्लियर। अब अगर इसी में एक चीज ये दी होती कि इसके साथ साथ एक पॉइंट सपोज आपको और दे दिया जाता, सपोज दिस इज x4 y4 एंड z4, और कहा जाता प्रूफ दैट दीस 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन वी विल यूज द सेम फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। इन तीनों पॉइंट से हम सबसे पहले, अगर आपको कभी भी 4 पॉइंट से ये कहा जाए कि सिद्ध करिए कि चारों बिंदु सहसमतलीय हैं या 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन we will first find the equation of plane passes through any 3 points and the remaining 4th point will satisfy the equation of plane. If the point satisfies the equation, then 4 points are collinear, otherwise not. अगर सबसे पहले हम तीनों पॉइंट से जाने वाले समतल का समीकरण निकालेंगे और चौथे बिंदु को उस समीकरण में x, y, z की जगह संतुष्ट करेंगे। अगर वो उसे संतुष्ट कर देता है, सेटिस्फाइड कर देता है, इसका मतलब कि चारों ही पॉइंट आपस में कोप्लेनर हैं। अगर सेटिस्फाइड नहीं करता है तो कोप्लेनर नहीं है। So students, let's see our next topic, which is intercept form of a plane. इसे हिंदी में कहते हैं समतल का अंतःखंड रूप। ठीक है, इंटरसेप्ट का मतलब होता है अंतःखंड। किसी भी अक्ष पर कोई भी समतल मूल बिंदु से जितनी दूरी पर कटता है उसे अंतःखंड कहते हैं। ठीक है, तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये जो ए बी और सी, अब ये फिगर आपको समझने के लिए थोड़ा सा 3D इमेजिन करना पड़ेगा। सपोज दिस इज अ प्लेन, एक्स वाई और जेड एक्सिस हैं, तो इन एक ऐसा हम लोग समतल रखना जो इन तीनों को टच करे। तो आप इस तरीके से हथेली मार सकते हैं। ओके, तो इस तरीके का फिगर ये बना हुआ है, यानी कि 3 चीजें और इनके ऊपर किसी चीज को ऐसे करके टिका दिया गया है जो तीनों एक्सिस को टच कर रही है। तो ये प्लेन ए एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पर टच कर रहा है, ओरिजिन से स्मॉल ए डिस्टेंस पर, मतलब एक्स अक्ष पर ए अंतःखंड काट रहा है, वाई अक्ष पर बी अंतःखंड काट रहा है, बी इंटरसेप्ट, और जेड एक्सिस पर सी इंटरसेप्ट। ओके, तो ये तीनों इंटरसेप्ट आपको गिवन है। तो अगर हमारे पास इंटरसेप्ट गिवन है तो हम कैसे उसकी इक्वेशन निकालेंगे? वी विल यूज दिस फॉर्मूला x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल्स टू 1। अब अगर हम इन तीनों पॉइंट्स a b और c को आपस में मिला दें तो हमें एक ट्रायंगल मिलेगा और वो ट्रायंगल होगा ABC। x अक्ष पर y और z के निर्देशांक शून्य होते हैं, ये हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। y अक्ष पर x और z 0 हो जाएगा, z अक्ष पर x और y 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये पॉइंट्स बनाए गए। a अंतःखंड काट रहा है x अक्ष पर, तो a के निर्देशांक a 0 0, फिर b के निर्देशांक 0 b 0, इसी तरीके से c के निकालेंगे। ठीक है, ये त्रिभुज के शीट्स हो गए। तो हम इस तरीके से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, इस त्रिभुज का केंद्रक भी निकाल सकते हैं, और जो भी चीजें कही जाएंगी वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला, वी विल यूज दिस। ओके students, let's see a question. Write the equation of the plane whose intercept axes are -4, 2 and 3। यहाँ पर आपको अक्षों पर कटे अंतःखंड दिए गए हैं और समतल का समीकरण पूछा गया है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, कभी भी अक्षों पर कटे अंतःखंड दिए गए हैं मतलब आपको a, b और c दे दिया गया है और हम अंतःखंड रूप का फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, तो ये हमारे पास जो दिया हुआ है ये a हो गया, ये दूसरा अंतःखंड b और तीसरा अंतःखंड
सी। ये अगर ये जो हमेशा ऑर्डर में लिखे होते हैं वो एक्स अक्ष वाई और जेड अक्ष के लिए लिखे होते हैं, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर ए, वाई अक्ष पर बी और जेड अक्ष पर सी हो गए। तो x upon a we will use the formula if the intercept of the plane are given, then we will use this formula x upon a plus y upon b plus z upon c is equals to 1. Now we will substitute the value of a, b and c in the above equation and we get the equation this. इसलिए हमने LCM लिया तो LCM लेने पे 12 आ गया, इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व किया तो ये आ गया। आप चाहो तो इसमें 2 से डिवाइड भी कर सकते हो क्योंकि हर एक नंबर 2 से डिविजिबल है, तो इतना लिखे रहने देंगे तो भी ठीक है, नहीं तो 2 से डिवाइड भी कर सकते हो। ओके let's see another question. अब यहाँ पर दिया हुआ है reduce the equation of the plane this into intercept form. अब हमें इस इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब इस इक्वेशन को हमें लिखना है कुछ इस वाले फॉर्मेट पर x upon a y upon b plus z upon c is equals to 1। तो ये फॉर्मेट लाने के लिए ये जरूरी है कि राइट साइड पर 1 हो। इट इज नेसेसरी टू 1 on the right side of the इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के राइट साइड पे 1 हम कैसे ला सकते हैं? अब ये 12 है, इस 12 को 1 बनाना है। दैट मींस वी हैव टू डिवाइड बोथ द साइड ऑफ दिस इक्वेशन बाय 12। दोनों तरफ 12 से भाग दे देंगे, तो 12 से भाग देने पर हमें ये वाली लाइन मिलेगी। 2 से 12 कैंसिल किया 6, 3 से 12 कैंसिल किया 4, 4 से 12 कैंसिल किया 3, ओके इज इक्वल्स टू 1। तो ये पूरी इक्वेशन को हम इस वाले फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। अब ये हमें मिल गया और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको और इसको दोनों को आप कंपेयर करो तो a इज इक्वल्स टू मिलेगा 6, b इज इक्वल्स टू 4 एंड c इज इक्वल्स टू माइनस, ठीक है। अब ये कहा जाए कि इसी से अगर आपको वो पॉइंट्स निकालने हो a, b और c के, मतलब कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C, तो ये वाले जो पॉइंट हैं हमारे जो अभी हमने निकाले थे a, b और c, ये जो पॉइंट हमने निकाले थे, इन पॉइंट्स को कैसे निकालोगे? a की वैल्यू होती है a, 0, यानी कि 6, 0, 0। y एक्सिस पे निर्देशांक 0, b, 0 यानी कि 0, 4, 0 और z अक्ष पर c निर्देशांक यानी कि 0, 0, c, तो 0, 0, -3। ये हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी अ थ्योरम। देखिए थ्योरम क्या कह रही है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। अब हम लोग वेक्टर इक्वेशन पढ़ रहे हैं प्लेन का, तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर, मतलब एक समतल का समीकरण निकाल रहे हैं जो किसी बिंदु से होकर के जाता है और उस बिंदु का स्थित सदिश है वेक्टर a एंड नॉर्मल टू वेक्टर n, यानी कि किसी एक सदिश से होकर के जाए, किसी एक बिंदु से होकर के जाने वाले तथा किसी दिए गए सदिश के लंबवत। ये चीज ध्यान रखेंगे, नॉर्मल टू वेक्टर n, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होता है, ओके ये चीज ध्यान रखेंगे। एंड नॉर्मल टू वेक्टर n इज दिस, ये पूरा फॉर्मूला है। ये वाला फॉर्मूला आपको पूरे प्लेन में यूज करना है सबसे ज्यादा, ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल्स टू वेक्टर a डॉट वेक्टर n। हमेशा ध्यान रखेंगे वेक्टर a उस बिंदु का स्थित सदिश है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिससे हमारा प्लेन पास हो रहा है, ओके। और n एक ऐसा सदिश है जो समतल के लंबवत है। n और प्लेन, वेक्टर n और प्लेन हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि अगर आपके पास कोई भी एक प्लेन ये है तो ये जो है हमारे पास ये वेक्टर n का डायरेक्शन है और ये प्लेन है तो ये 90 डिग्री का है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कभी भी आपको ध्यान प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक पॉइंट जिससे प्लेन पास हो रहा हो और एक नॉर्मल जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो। सबसे पहले n को ढूंढिए। n कैसे ढूंढेंगे? अब आपको दी गई कंडीशंस के अकॉर्डिंगली n फाइंड करना होगा। यहाँ तो हमें डायरेक्टली दिया हुआ है थ्योरम में, तो आपको बस दिमाग में ये चीज रखनी है, इफ वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन देन वी मस्ट फर्स्ट वी फाइंड द नॉर्मल टू द प्लेन, ओके। हम सबसे पहले उस समतल का लंब ज्ञात करेंगे, लंब के सदिश ज्ञात करेंगे कि कैसे, ओके। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट वेक्टर दिस। अब जिस पॉइंट से पास हो रहा है वही पॉइंट वेक्टर a बना लिया।
तो 2i plus 3j minus 4k, this becomes vector k. And perpendicular to the vector this, जिसके परपेंडिकुलर है उसको बना लेंगे n। तो हमने ये दूसरा वाला वेक्टर बना लिया n। ध्यान रखेंगे अगर इसी जगह पर ये वर्ड लिखा होता एंड नॉर्मल, देखिए आपके स्टेटमेंट जो थ्योरम दी हुई है उसमें नॉर्मल है और यहाँ पर वर्ड दे दिया गया परपेंडिकुलर, दोनों ही सेम है। नॉर्मल और परपेंडिकुलर ये दोनों साइनम से पर्यायवाची हैं, तो इन दोनों का मतलब हो गया लंबवत। तो हमें हमेशा सदिश समतल का सदिश समीकरण निकालने के लिए समतल के लंबवत सदिश ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे, नहीं दिया जाएगा तो कुछ ना कुछ कंडीशन दी जाएगी जिसकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे। तो अभी a निकाल लिया, n निकाल लिया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें a डॉट n चाहिए, मतलब a और n का डॉट प्रोडक्ट। तो a और n का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 2 to the 4, j का j से मल्टीप्लाई, k का k से, हमको मिल गया -7। अब हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज कर लेना इक्वेशन ऑफ प्लेन का, वैल्यू रखेंगे a डॉट n की वैल्यू -7 थी, -7 रख दी, वेक्टर r डॉट वेक्टर n ये, तो ये इक्वेशन आंसर आ गया हमारा वेक्टर फॉर्म में। ये वाला जो आंसर है ये वेक्टर फॉर्म का आंसर है। अब वेक्टर r इज इक्वल्स टू हमेशा कभी भी पुट करना हो वेक्टर r की वैल्यू तो xi प्लस yj प्लस zk आप रख दीजिए, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी। और ये इक्वेशन देखिए बिल्कुल उसी फॉर्मेट पे लिखी है, ax प्लस by प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। तो ये जो ए बी और सी थे ये भी तो हमारे समतल के लंबवत सदिश के डी आर एस थे, तो यही चीज तो हमें दी गई। देखो 2 - 1 और 2 - 1 और 2, ओके, दैट्स क्लियर।